ज़ैनब बोला है, वो इस कहानी को तोड़ मरोड़ कर बयान किया है। आला हजरत के मसलक में यही बात है। हुसैन आज़म ने, ये दुनिया तो एक बुलबुला है, आज है कल खत्म। ये दुनिया एक चिंगारी है, भड़की बुझ गई। आखिरत दायमी चीज है। हुसैन ने क़यामत तक के मुसलमानों को बताया, जब दीन खतरे में पड़ जाए उस वक्त में दीन को बचाना तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया को त्याग देना, आखिरत को बचा लेना। जालिमों की परवाह मत करना, ये तुझको काटेगा। इस शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है। हुसैन आज़म ने यह बताया, सिर्फ बोला नहीं, भाषण नहीं दिया, तकरीर नहीं की, प्रैक्टिकल में हुसैन आज़म ने कह के बता दिया। अब करबला मोहल्ला में 22,000 तलवार है, 700 तीर अंदाज है जो पहरा बिछाया है, नदी पे पहरा है, एक कतरा पानी अंदर न जाए, यहाँ ताकि हुसैन डर जाए। जंग शुरू हुई, नौजवान शहीद होते गए, हुसैन का हौसला बढ़ता गया। अवान शहीद हुए, हुसैन का हौसला बढ़ता गया। अली अकबर शहीद हुए, आंख में आंसू के कतरे नहीं आए। सिमरन ने सोचा अब यजीद हुसैन झुक जाएगा, जवान बेटा झुक मरा, अब ये झुक जाएगा। दूध पीता अली असगर शहीद हुआ, अब ये झुक जाएगा। उधर शहादत बढ़ती चली गई, हुसैन का अज़्म पुख्ता होता चला गया, यहाँ तक कि आखिर में 72 जख्म नेज़ों के, तलवारों के सहने के बाद हुसैन ने सर अक़दस को सजदे में रखा और जान जान आफरी के हवाले कर दी। हाथ नहीं दिया, उसूल नहीं, उसूल का खून नहीं किया। यजीद हाथ मल के रह गया, पूरी ताकत को झोंक दी, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। उन्होंने सारे सुरमा को जमा किया, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। उन्होंने पूरी शामी सल्तनत को झोंक दिया, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। और सारी मुसीबतें जमा हुई, हुसैन का ज़मीर का सौदा न हो पाया। हुसैन हाथ बचा के गया, हुसैन ज़मीर बचा के गया, हुसैन ईमान बचा के गया। जर्रा जर्रा बोल उठा, यजीद अपने मकसद में नाकाम हो गया और हुसैन अपने मकसद में कामयाब हो गया। न यजीद का वो सितम रहा, न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। मैदान क़यामत में जब हुसैन आज़म खून में लथपथ अपने शुहदा के साथ जब मैदान महशर में आएंगे, तो वहां जो वसवसा दिमाग में था कि सरदारी कैसे मिल गई, हर तरफ से आवाज बुलंद होगी, हुसैन करबला में जाना, दुनिया की ताकत से टकरा जाना, अपने आप को लहू लहान कर देना, तुम्हें जन्नत की सरदारी मुबारक हो। सरदार हो तो ऐसा, योद्धा हो तो ऐसा, फाइटर हो तो ऐसा। तो हुसैन आज़म खून में लथपथ बता जाएंगे, सिर्फ नाना के कह देने से कि नवासे को सरदारी मिल गई। नाना ने कहा, नवासा ने वैसा करके दिखा दिया। इसलिए सिर्फ हुसैन आज़म की सरदारी मुबारक हो, जन्नत के नौजवानों की इमामत मुबारक हो, ताकि सारे वसवसों की जड़ें कट जाएं, सारे वसवसों की जड़ें कट जाएं। हुसैन आज़म दीन सिखाने आए थे, हुसैन आज़म दीन बचाने आए थे। उसके नाम को खेल और तमाशा, अफसाना, फिक्शन और नॉवेल न बनाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी, आपको भी, दुनिया के सारे मुसलमानों को हुसैन आज़म की ज़िंदगी से रोशनी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा बताइए, इतना बड़ा मजमा है, मैंने आपका 1.5 से लेकर पौने 2 घंटे तक का टाइम लिया, 1 मिनट भी मैंने आपका बर्बाद नहीं किया। आपने गुफ्तगू की है, आपने आपस में बात किया है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने सोचा है कि जल्दी ख़त्म करें ताकि अज़मत भाई आए और रात गुजरने वाली है, सुने और मज़ा ले लें। आपके लोगों ने सुना है, मगर मैंने अपने तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि नात सुनिए, मगर तकरीर से जिंदगी रोशन होती है, दिमाग के शुबहात दूर होते हैं। सारे आलिमों की जिम्मेदारी है कि आज से 50 साल पहले अल्लामा अब्दुल कादरी कायदे मिल्लत 5-5 दिन की कॉन्फ्रेंस करवाते थे। एक नात पढ़ने वाला 5 शेर पढ़ता था, बाकी 5-5 घंटे तकरीरें होती थी। पहले मुशायरा नहीं होता था, इसलिए हमारे बच्चे आज बेचैन उतावला है कि जल्दी तकरीर खत्म होगी। तो 2-4 पॉइंट और मेरे पास था, वो ऐसा पॉइंट था जो सीने को हिला जाता, जो आंखों में आंसू के कतरे ला देता और हमेशा के लिए दुनिया की मोहब्बत को सीने से निकाल के हुसैन आज़म की कुर्बानी का महत्व समझते। लेकिन आपकी बेचैनी, आपकी बेकरारी, आपका उतावलापन ये बता रहा है कि आप जल्दी से नात सुनने के मूड में आने वाले हैं। ये और बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ये वाहिद मजनू खतीब है जो लोगों की परवाह किए बगैर वो अपनी बात बोलता रहता है। मैं तकरीर में किस्सा कहानी का सहारा नहीं लेता हूँ, मैं ये भी नहीं फिक्र करता कि मैं तल्ख बात बोलूँ, लोग मेरा प्रोग्राम मुझको कैंसिल करवा दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक बोलता हूँ, नजराना दे चा ना दे,
और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि दुनिया में अच्छे लोग जिंदा हैं, वरना मुझ जैसे डांट डपट करने वालों का प्रोग्राम तो 10 साल पहले ही खत्म हो जाता। अच्छे लोग नहीं थे तो कौन सुनता तेरी हक बात, अपनी बात अपने पास रख। यहाँ मंच, यहाँ किस्सा कहानी और मजे की बात होगी। यहाँ 30 दिन में 35 तकरीरें होती हैं। इसका मतलब है कि ज़मीर मरा नहीं है, हुसैनिया जिंदा है, लोग जिंदा हैं, अच्छे लोग जिंदा हैं। तो अच्छे लोग एक आगे बढ़ते हैं, सारे गाँव का नाम होता है। तो जो लोग बोला दालान में खैनी खा के जलसा कराने से क्या होगा, आज उनसे पूछिए कि गांव में जो हुस्न जमाल और बहारें हैं, ये तुम खैनी खाते, तुम्हारी बात ये नौजवान मान लेता, जलसा नहीं करवाता, तो आज 10 गांव के लोग यहाँ ना जमा होते, न एक दर्जन उलमा कराम यहाँ आते, न इस गांव को बरकतें मिलती। एक आलिम किसी गांव में कदम रखते तो 40 दिन तक रहमतों की बारिश होती है। यह दिन देखने को नहीं मिलता। हम लोग बोलते हैं 50 साल पहले अल्लामा साहब आए थे, अजमल और बेकर आए थे, हुजूर गाज़ी मिल्लत आए थे, फला साहब आए थे, ताजुश शरिया आए थे, मुफ्ती आज़म हिंद आए थे। हम लोग बोलते हैं ना आज, और जब तेरे गांव में जलसा ना होगा, आलिम न आएंगे, तो तेरी नस्लें 50 साल के बाद कैसे बोलेंगी। इसलिए जलसा करवा आलिमों को बोला ताकि तेरा बच्चा 50 साल के बाद बोले। हक बोलने वाला एक मजनू खतीब आया था साहब, एक हक बोलने वाला नकीब आया था, एक अच्छी नात पढ़ने वाला शायर फला आया था, ताकि हमारे काम पे तेरी नस्लें नाज करें और फख्र करें। हुसैन ने अकेले सब कुछ कुर्बान किया, आज हमें उनकी शहादत पे नाज है। सारे मुसलमानों को उनकी कुर्बानी पे नाज है, हमें उनकी शहादत पे नाज है। मुहर्रम की 10 तारीख को हम रोते नहीं, हम फख्र से सीना चौड़ा करते हैं। मेरा इमाम ऐसा लाजवाब, मेरा बहादुर ऐसा लाजवाब, मेरा शहीद ऐसा लाजवाब, जो काम करोड़ों नौजवान न कर सके वो काम तन्हा हुसैन करके दिखा दिया। तो हुसैन का नाम बहादुरी की अलामत है, उससे सीना पुख्ता होता है, हौसला जवान होता है, रोने से बुज़दिली आती है, जिक्र हुसैन से हौसला मंदी का जज्बा पैदा होता है। इसलिए हुसैन आज़म का नाम सुनते रहिए, जिंदगी को रोशन करते रहिए और जलसा जुलूस करवाते रहिए, ताकि हुसैन के नाम की बरकत ही मिले और हुसैन के चर्चा की भी बरकत आने वाली नस्लों को मिलती रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए और आने वाली नस्लों को हुसैनियत के रंग में रंग जाने की तौफीक अता फरमाए। तमाम वाहियात, खुराफात और बिदआत, तमाम नाच गाने तमाशों से बचने की हमारी नस्लों को तौफीक अता फरमाए। जो लोग कुर्सी पर बैठ के कहते थे जलसा कराने से क्या फ़ायदा होगा, आज वह मुस्कुरा रहे हैं। कुर्सी पर बैठ के ये हज़ारों का मजमा देख रहे हैं, उसे अपने बोलने पर शर्मिंदगी हो रही है। मैंने ऐसा क्यों बोला था, मैंने ऐसा क्यों सोचा था। तो बच्चा आगे बढ़ा, आज सारे गांव का नाम ऊंचा कर गया। दो बच्चा आगे बढ़ा, आज हमारी कब्र के मुर्दे भी खुश हो रहे हैं, उनके हक में भी दुआएं हो रही हैं, उनके लिए दुआ हो रही है। जिंदों को भी खुशी मिल रही है और यहाँ के मुर्दों को भी खुशी मिल रही है। एक आदमी आगे बढ़ा, सारे समाज को खुशी मिल रही है, मुर्दों को भी और जिंदों को भी खुशी मिल रही है। काम ऐसा कीजिए जिससे नस्लें याद रखें, जिससे अपने बाप दादाओं को फायदा पहुंचे, जिससे आने वाली नस्ल आपको याद रखे, जिससे गुजरी हुई नस्लें कब्र में आपके लिए दुआ करें। जो काम आज हुआ है, मैं इस काम के करने वाले 2-4 नौजवानों को दाद देता हूं, बेटे कभी नर्वस मत होना, कभी मायूस मत होना। हुजूर ताजुश शरिया से जब लोग कहते थे हुजूर मैं दीन का काम करता हूं, और लोग हमें गाली गलौज देते हैं और कहते हैं कि क्यों ऐसा करता है, मैं नर्वस हो जाता हूं। हुजूर मुहद्दिस कबीर से किसी ने कहा था साउथ इंडिया में, हुजूर अब 12वीं का जलसा मैं नहीं करवाऊंगा, ये 15 दिन का जलसा करवाने में पसीना छूट जाता है और मेहनत भी करता हूं, और लोग कहते हैं नाम नमूद के लिए ऐसा कर रहा है, हिम्मत टूट जाती है, अब ऐसा नहीं करूंगा। मुहद्दिस कबीर ने कहा था तो फिर सनीमा हाल खोल लीजिए, कोई आपके खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। दीन का काम करने वाले को तो गर्दन काट दिया, और तुम बोलता है कि जलसा करवाऊंगा, ये हमको गाली देता है। तुम ये बोल गाली देता रह, मेरा हुसैन सब खोट पीकर सर कटा के दीन बचाया है। मैं गाली सुनता रहूंगा, जलसा करवाता रहूंगा, ताकि नस्लों को रोशनी मिलती रहे, मुर्दों को खुशी मिलती रहे। सच्चा हुसैनी नर्वस नहीं होता, सच्चा हुसैनी आंख में आंसू नहीं लाता, सच्चा हुसैनी 2-4 कुत्ते के भौंकने से वह विड्रॉल नहीं करता। सच्चा हुसैनी शेरपन को चिंघाड़ता रहता है, वह मुसीबतों को दबाता रहता है, आगे कदम बढ़ाता रहता है। सच्चा हुसैनी है वह जो जलसा करता है, मदरसा चलाता है, मस्जिदों की तामीर करता है, पूरे गांव समाज का नाम ऊंचा करता है। अगर यहीं पे अगर नाचने वाला काम होता, इससे ज्यादा लोग यहाँ होते,
और सारे लोग थू थू करते कि बदतमीज, ऐसा काम किया कि लाखों आदमी के गुनाहों का सामान किया। लेकिन दो चार बच्चा आगे बढ़ा, जन्नती महफिल सज गई। आज रात भी कुर्बान हो रही है, मौसम भी खुशगवार है, जमीन दुआ कर रही है, जर्रे जर्रे खुशी में शरीक हैं। लाखों फरिश्ते इस गांव में आ गए हैं। तो आगे बढ़ा, इतनी बड़ी बहार गांव को मिल गई। यही होता है, नेक लोग थोड़े होते हैं, उसी थोड़े से सारों का भला होता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सबों को अपनी सोच पर नजरसानी की तौफीक अता फरमाए। हमेशा इस तरह की महफिलें कायम करके दीन सीखने और आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।